ओ ओम सबको सादर नमस्ते जी। ओम। अब हम सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय सूत्र संख्या 98 आरंभ करते हैं। सूत्र है न अजः संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। इसका अर्थ है, सूत्रार्थ, प्रकृति और पुरुष में स्वाभाविक संबंध नहीं है। प्रकृति और पुरुष के स्वाभाविक संबंध को सिद्ध करने वाला धर्मी प्रमाण के खंडित होने से, ये हो गया सूत्रार्थ कि प्रकृति और पुरुष में स्वाभाविक संबंध नहीं है। प्रकृति पुरुष के स्वाभाविक संबंध को सिद्ध करने वाला धर्मी प्रमाण के खंडित होने से। तो ये हो गया सूत्रार्थ। अब देखिए, इसमें कहा न अजह संबंध, कि जो प्रकृति और पुरुष में संबंध है वो स्वाभाविक नहीं है। न अजह, यहाँ पर अजह मन स्वाभाविक। तो जो उनका संबंध है प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति मतलब ये संसार का जो मूल कारण है वो प्रकृति, और पुरुष माने जीवात्मा और परमात्मा, दोनों को ही पुरुष कहा गया है, जीव और ईश्वर को। तो ये प्रकृति में और पुरुष अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में जो संबंध है वो स्वाभाविक संबंध नहीं है। क्योंकि अगर स्वाभाविक संबंध होता वो तो हमेशा बना ही रहता, फिर वो संबंध टूटता ही नहीं। तो जब संबंध बना रहता रहेगा, मान लीजिए जीवात्मा और प्रकृति का, तो फिर उसका मोक्ष भी नहीं होगा फिर तो। इसलिए ऐसा संबंध नहीं है जो नित्य बना रहे, स्वाभाविक रूप से संबंध हो, ऐसा नहीं है। तो सांख्य मत में इनका जो संबंध है प्रकृति और पुरुष का, उसको नित्य स्वीकार नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए, प्रकृति भोग्य वस्तु है, जो आत्मा भोगता है, और परमात्मा भोग की व्यवस्था करता है। तो ये सभी कारण पूर्वक हैं, स्वाभाविक संबंध इनमें किसी का भी नहीं है। परमात्मा तभी भोग देता है जब जीवात्मा बंधन में हो, और जीवात्मा तभी बंधन में आता है जब अविद्या हो। तो अगर अविद्या नहीं तो बंधन में नहीं आए, बंधन में नहीं आएगा तो उसको परमात्मा सुख दुख का भोग नहीं कराएगा, मोक्ष में तो अपना आनंद देता है बस। तो इसलिए प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वह नित्य नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है, वो नैसर्गिक नहीं है। न नैसर्गिक है न स्वाभाविक है। तो कैसा है वो संबंध जो है वो नैमित्तिक है, किसी कारण से है, और वो कारण अविद्या है। इसलिए कहा कि ये संबंध है वो नित्य नहीं है। अब क्यों कह रहा है, हेतु दिया है कि धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात, अर्थात एक होता है धर्म और एक होता है धर्मी। तो धर्म संबंध है, तो धर्म संबंध जिसका वह धर्मी, धर्मी अर्थात प्रकृति और पुरुष ये धर्मी है, और उनका जो संबंध बना हुआ है प्रकृति और पुरुष का, जब तक ये संबंध है उनको सुख और दुख का ये धर्म आते रहता है। सुख दुख तो धर्म है, और धर्मी कौन है, प्रकृति और पुरुष। तो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। तो ये जो धर्मी हैं, कौन कौन धर्मी हैं, प्रकृति और पुरुष, इन धर्मियों के और फिर उनके स्वाभाविक संबंध को सिद्ध कराने वाला
कोई भी प्रमाण न होने से, प्रमाण बाधात अर्थात प्रमाण का खंडन हो जाने से। तो इन धर्मियों के संबंध को सिद्ध कराने वाला कोई प्रमाण नहीं मिलता है। धर्मी और धर्म मतलब दोनों का तो संबंधित तो है नहीं, तो इस संबंध को बताने वाला जो नित्य हो बता सके ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। तो सार क्या निकला कि जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति इनका संबंध नैमित्तिक है, नैसर्गिक या स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जो इनमें संबंध को स्वाभाविक सिद्ध करा दे। ऐसा प्रमाण बाधात, ऐसे प्रमाण का खंडन हो जाने से, उसका बाद हो जाने से प्रमाण का, तो इनके धर्मी संबंध को, धर्मी और धर्म के संबंध को बतलाने वाला, ग्राहक माने ग्रहण कराने वाला कोई प्रमाण मिलता है नहीं। तो धर्मी और धर्म, धर्मी कौन हो गए? जीवात्मा और परमात्मा, और प्रकृति ये धर्मी, और सुख और दुख क्या होता है? धर्म होता है। जैसे कि प्रकृति है, अब इसमें सुख भी है दुख भी है, सुख और दुख प्रकृति का धर्म है। जबकि जीवात्मा धर्म क्या है? वो अल्पज्य है, वो उसका स्वाभाविक धर्म है। जीवात्मा अल्पज्य है, अल्पशक्तिमान है, एक देशी है। ये सब गुण जीवात्मा के हैं। प्रकृति में सुख दुख गुण है, परमात्मा में आनंद गुण है। तो इनका जो संबंध बना हुआ है धर्मी माने प्रकृति पुरुष का और उनके धर्मों का, तो यहाँ पर कह रहा है मुख्य बात तो ये है कि धर्मी अर्थात प्रकृति और पुरुष, तो उन धर्मियों के संबंध को बतलाने वाला कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इनमें स्वाभाविक संबंध है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अपना अपना धर्म उनका ठीक है, जीवात्मा में सुख और दुख है ये ठीक है, प्रकृति में अल्पज्यता है, एक देश जीवात्मा में अल्पज्यता है ये एक देशी, ये भी ठीक है। प्रकृति जड़ है ये भी ठीक है, जीवात्मा चेतन है ये भी ठीक है, परमात्मा सर्वज्ञ ये भी ठीक है। ये सब संबंध अपने अपना, उनके जो अपने अपने गुण है वो तो ठीक है, लेकिन इनका स्वाभाविक संबंध कोई नहीं है। ये कह रहा मुख्य बात यह है कि प्रकृति और पुरुष के बीच में कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, और इस संबंध को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो बिना प्रमाण कोई बात माने नहीं जाती। तो प्रकृति जड़ वस्तु है, अचेतन है, और पुरुष के साथ जो उसका संबंध बना हुआ है जीवात्मा के साथ में खास करके, वो संबंध हमेशा रहने वाला नहीं है। अविद्या रहने तक ये संबंध रहेगा जीवात्मा प्रकृति का, अविद्या खत्म तो मोक्ष में चला जाएगा। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो फिर वो मोक्ष में इसके साथ जुड़ता नहीं है, वो तो स्वतंत्र हो जाता है, प्रकृति बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवात्मा और प्रकृति का कोई संबंध स्वाभाविक नहीं है, वो संबंध अस्थायी है, किसी कारण से माने अविद्या से है। अविद्या खत्म तो इनका संबंध भी खत्म। तो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वह स्वाभाविक संबंध नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध न होने से ये सूत्र 98 का भाष्य हुआ। ओम शांति ओम शम।